Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics A levels. In this class, we will start with very interesting chapter of A2 physics, which is quantum physics. Right? So, what we study in quantum physics? बच्चों हम quantum physics में सब एटॉमिक लेवल पे बहुत स्मॉल लेवल पे एनर्जी का और पार्टिकल का इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल, all the electromagnetic waves exist in the form of small fragment of fixed amount of energy, and those are referred as photons, right? So आपको पता चल गया कि electromagnetic waves की fixed energy होती है. They are existing in the form of packets of energy. We will find that energy and we will see how this energy, how these photon interact with masses at atomic level. बच्चों एटॉमिक लेवल पे न्यूटन्स के लॉ फ्लॉप हो जाते हैं. पार्टिकल्स का और एनर्जी का एक अलग तरह से इंट्रैक्शन होता है. दैट वी विल स्टडी इन क्वांटम फिजिक्स. फर्दर मोर वी विल स्टडी दैट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनकी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन कहते हैं. दोज वेव्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, हैव वेव नेचर. दिस थिंग इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी. यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, आपको ये पता है कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती है गैमा की होती है. ठीक है, यू नो द फॉर्मूला दैट v इक्वल्स एफ लैम्डा, वे v इज द स्पीड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको आप सिंबल c से रिप्रेजेंट करते हो. सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? सो गैमा की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है. इस स्पेक्ट्रम में आपके पास एक्सरेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, देन यू हैव दिस विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक है, अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मूव करें, यू हैव इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, राइट? सो बच्चों इस ट्रेंड को स्टडी करें कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेफ्ट साइड की तरफ इंक्रीज हो रही है. सो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज टुवर्ड्स लेफ्ट. इसका मतलब है एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर यू कैन पॉइंट देयर आर गैमा वेव्स. सो गैमा वेव्स हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड हैव मैक्सिमम एनर्जी, राइट? सो ईच स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटोन. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोन. आप लोग लिख रहे हैं फोटोन, राइट? सो लेट्स राइट द डेफिनेशन. फोटोन इज अ discrete packet of energy और discrete quantum of energy. quantum का मतलब है कि इसकी अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है, of energy in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation, राइट? नाउ हम इस चैप्टर में आगे चलते हुए बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जगह जो वर्ड यूज करेंगे, वी विल से फोटोन, राइट? सो नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू फोटोन. क्वांटम वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम है फोटोन, एंड फोटॉन्स हैव डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेट्स लर्न कि आप इस एनर्जी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. याद रखना कि जितनी फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी. आई एम सेइंग दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट? सो whenever you convert this proportionality sign into equal to sign, you introduce a constant of proportionality. So here the constant of proportionality is h, which is Planck's constant. So you get this equation, energy of photon is equal to hf, where f is Planck constant. इस फॉर्मूला को मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, बट हेयर लेट मी टेल यू अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बच्चों द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स, बट सम टाइम वी मेजर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बिकॉज एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, तो जूल्स में उसकी अमाउंट बहुत स्मॉल आती है. दैट्स वाई जनरली वी कन्वर्ट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? सो व्हाट इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स? तो आप लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स.
इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल ई और कैपिटल वी के साथ। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रहे, दिस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स, राइट? ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक डायग्राम के साथ। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव टू पैरेलल प्लेट्स, दिस इज वन प्लेट and this is the other plate, right? So the potential difference between these two plates is 1 volt, 1 volt plus 1 volt or simply 1 volt. ठीक है, one of the plate is positively charged, the other one is negatively charged. ठीक है, आप एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हो near the negative plate. Here you have this electron, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट हैज दिस नेगेटिव चार्ज। सो ये वाली नेगेटिव प्लेट जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, सो दिस विल एक्सेल टुवर्ड्स, दिस विल रन टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस कि इस पॉइंट के ऊपर, नेगेटिव प्लेट के ऊपर, जो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और पॉजिटिव प्लेट पे आते हुए दिस एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा दैट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the kinetic energy gained by an electron, gained by an electron as it moves or as it is accelerated, by potential difference of 1 volt. By potential difference of 1 volt. So let's find out its energy. Energy in electron volts आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप बताइए कि नेगेटिव प्लेट के ऊपर इसके पास कौन सी एनर्जी थी? दैट एनर्जी वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज EP equals VQ. Here this electron has been accelerated by 1 volt. तो आप वोल्टेज की जगह लिखोगे 1 वोल्ट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 बेस्ड पावर -19 कूलम्स। ठीक है, दिस एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी 1.6 इंटू 10 बेस्ड पावर -19 जूल्स, राइट? सो दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आप इसको ऐसे लिखेंगे दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power -19 joules. And then you have to memorize this value. Right? So there are the two units of energy. One unit is electron volt, one unit is joule, and 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power -19 joules of energy. ठीक है? आपको पता है कि जो SI unit of energy है वो joules ही है। किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो एनर्जी सब्स्टिट्यूट करनी है या उससे एनर्जी आएगी, दैट एनर्जी विल बी इन जूल्स, बट यू कैन रिप्रेजेंट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? अब आप देखें व्हाट इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन। यू आर राइटिंग एनर्जी ऑफ अ फोटोन। जस्ट टू रिमाइंड यू व्हाट इज फोटोन, फोटोन इज अ पैकेट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो एनर्जी ऑफ फोटोन जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फोटोन की फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट? सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू HF, right? HF. You have to memorize this equation, but this is the first equation of energy of photon. There's another equation as well, right? Where E is energy of photon, और ये एनर्जी जूल्स में आएगी। वाई? बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। देन यू हैव H, बट योर H इज अ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट आपको डाटा में गिवन होगा। इट्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक। इट्स वैल्यू इज 6.63
into 10 raised power minus 34 joules seconds. And then you have F, which is frequency of photon. And frequency is definitely measured in hertz. Okay? So this is the first equation. Let's see what is the second equation. बच्चों आपको पता है कि wave की speed is represented by a symbol C. C is a symbol of speed of light or speed of all the electromagnetic radiations in vacuum. And its value is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. ठीक है? What is the formula of speed of waves? Speed of electromagnetic waves is equal to product of frequency and wavelength. Right? V equals F lambda कहते हो. यहाँ पर सारों की स्पीड जो है वो C के इक्वल है, विच इज स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम. तो जनाब यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लें. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा. ठीक है. अब फर्स्ट फॉर्मूला में अगर आप फ्रीक्वेंसी की जगह C ओवर लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कि बहुत सिंपल है, आपके पास सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा फॉर द एनर्जी ऑफ फोटोन. सो दैट फॉर्मूला इज E इक्वल्स H और F की जगह आप लिख दोगे C ओवर लैम्डा. राइट. सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है. कीप इन माइंड के दोनों फॉर्मूला से आपके पास एनर्जी जो है वो जूल्स में आएगी. आई विल शो यू कि हाउ टू कन्वर्ट दिस एनर्जी फ्रॉम जूल्स to electron volts and electron volts back to joules. So you have this second formula of energy of photon. ठीक है. अब मैं आपको कुछ energies of photons find out करके दिखाऊंगा. आप इस डायग्राम में विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम देखा है और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के एक एक्सट्रीम पर रेड कलर होता है. ठीक है. एंड रेड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर्स. 700 नैनोमीटर्स ये लिखा हुआ है. और दूसरी साइड पर वॉयलेट लाइट होती है. Its approximate wavelength is 400 nanometers, which is written here. ठीक है. और ये लिखा हुआ है the unit is nanometers. और violet की wavelength greater है और red की wavelength कम है. Let's find out the energy of photon of violet light and red light. हम इन दोनों extremes की energy find out करेंगे. So red has wavelength of 700 नैनोमीटर्स. और दूसरी लाइट कौन सी है? दूसरे जो फोटॉन्स हैं वो वॉयलेट लाइट के हैं. राइट. सो वॉयलेट हैज़ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर्स. लेट्स फाइंड आउट इन दोनों की एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? बच्चों देयर आर टू फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन. वन इज E इक्वल्स HF. द सेकंड फॉर्मूला इज HC ओवर लैम्डा. अगर आपके पास डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन है, आप फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो. लेकिन अगर क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है तो डायरेक्टली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. अदरवाइज आप V इक्वल्स F लैम्डा से पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे, फिर E इक्वल्स HF अप्लाई करोगे. यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली वेवलेंथ की इन्फॉर्मेशन है तो हम डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें वेवलेंथ आ रहा है. राइट. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन. एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा. राइट. लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 into 10 raised to power minus 34. Speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8. And wavelength is divided by wavelength is 700. 700 into 10 raised to power minus 9. याद रहे nano is 10 raised to power minus 9. So put these values in your calculators. 6.63 into 10 raised to power minus 34 multiply by 3 into 10 raised to power 8 divided by 700 into 10 raised to power minus 9. This value of energy is coming out to be 2.84 into 10 raised to power minus 19 joules. बच्चों आप ये देखो कि जूल्स में दिस हैज़ अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19. सो दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल. बहुत छोटी वैल्यू है. ठीक है. द मैग्नीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल. दैट्स वाई वी कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. So to convert this energy in electron volts, you will divide this value by
1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19. Why? Because 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules, right? So this is further equal to 2.84 multiplied by 10 raised to power minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19. तो ये दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है. आप इसको डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी जनाब 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दिस वैल्यू इज 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है. सो यू हैव द एनर्जी ऑफ रेड फोटॉन्स in terms of electron volts, and this value is 1.78 electron volts. Now come to violet light. Violet के लिए once again you will write the same formula that energy equals hc over lambda. सिर्फ wavelength ही change है तो हम different wavelength को substitute करेंगे. The value of Planck constant is 6.63 into 10 raised to power minus 34. Speed of light is 3 into 10 raised to power 8 divided by wavelength which is 400 nanometers. 400 into 10 raised to power minus 9. ठीक है. Once again pick up your calculator and substitute the values. For violet light this value is coming out to be 4.97 into 10 raised to power minus 19 joules. ठीक है. Once again let's convert this value from joules to electron volts. So this will be further written as 4.97 into 10 raised to power minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19. Once again दोनों multiplying factors cancel out हो जाएंगे. आप इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे and the answer on your calculator is 3.078. You can write it as 3.11 electron volt. Right? Generally, you answer all the parts in 3 significant figure. So 3 is one significant figure, then 1, and then this one. Answer is in 3 significant figures. Right? तो बच्चों यहाँ से आपको पता चल गया है कि जो एनर्जी ऑफ रेड लाइट है in electron volts, this value is 1.78 electron volts, and the energy for violet light is, or the photons of violet is 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, रेड लाइट के फोटॉन्स की या वॉयलेट के फोटॉन्स की? डेफिनेटली वॉयलेट के फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज दे हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, राइट. सो व्हाट वी हैव स्टडीड इज दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of photon and inversely proportional to the wavelength of photon. That's why we have two formulas to find out the energy. First formula is HF and the second formula is HC over lambda. आप ये दोनों formulas को याद रखेंगे and then you know how to convert this value from joules back to electron volts and electron volts back to joules. Right? Now, what these photon can do? अब इन फोटॉन्स की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल स्टडी अदर फिनोमेना. फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होगा कि ये फोटोन आएंगे, मेटल की सरफेस पे हिट करेंगे और मेटल की सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देंगे, इजेक्ट करवा देंगे, राइट. सो यहाँ पर उनकी मास नेचर या पार्टिकल नेचर जो है वो बड़ी ऑब्वियस हो रही है, राइट. सो वंस अगेन अगर आप यहाँ पर देखें, जो गैमा के फोटॉन्स हैं इनकी हायर एनर्जी होगी बिकॉज दे हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, और जो रेडियो के फोटॉन्स हैं इनकी कम एनर्जी होगी बिकॉज दे हैव लेसर फ्रीक्वेंसी. एंड दिस एनर्जी विल इंटरैक्ट विद masses and will show particle nature, and particles will show wave nature. This is called wave particle duality. So in the next class we will study photoelectric effect, जिसमें आपको फोटॉन्स की नेचर के बारे में और बातें भी पता चलेंगी. So stay tuned, do subscribe Slate. See you in the next class. Thank you.